हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेशन की विधियाँ क्या होती है, इन सभी टॉपिकों को आज हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, उसे हम आवेश कहते हैं। इसका मात्रक कूलम होता है। ठीक है, आवेश किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है, ठीक है, जिसमें विद्युत और चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम आवेश कहते हैं, और आवेश का मात्रक कूलम होता है। अब आवेश के प्रकार क्या होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है। धन आवेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो क्या होगा, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम धन आवेश कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो उसे हम धन आवेश कहते हैं। और ऋण आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उसे हम ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत आवेश के गुण। हमने आवेश जाना क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। धन आवेश किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को हम धन आवेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। अब आता है वैद्युत आवेश के गुण। तो समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। सजातीय विजातीय मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये सजातीय होते हैं, और प्लस माइनस विजातीय मतलब जो प्रकृति में समान हो वे सजातीय होते हैं, और जो प्रकृति में यहाँ समान हो उसे हम विजातीय कहते हैं। तो क्या है, समान प्रकृति के आवेशों को हम सजातीय तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को हम विजातीय कहते हैं। फिर दूसरा क्या है, समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, समान प्रकृति के जो आवेश हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। जैसे प्लस प्लस है तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस है तो उसमें आकर्षण होगा। यह भी आवेश का एक गुण है। फिर तीसरा क्या है, आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। ठीक है, आवेश एक व्युत्पन्न अदिश राशि है। फिर चौथा हमारा क्या है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि वैद्युत आवेश का मात्रक एसआई मात्रक कूलम होता है, लेकिन सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है, और इसको हम एम्पियर सेकंड भी कह सकते हैं, इसका कोई मात्रक हो सकता है। फिर उसके बाद पाँचों गुण क्या है, एक कूलम। तो एक कूलम क्या होता है, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रभावित की जाती है, तो उस चालक में प्रभावित होने वाला आवेश एक कूलम हो। जैसे क्या होता है, Q बराबर IT होता है। I बराबर क्या होगा, देखिए Q बराबर IT होता है यदि I बराबर 1 हो और T बराबर 1 हो। I मतलब 1 एम्पीयर हो और T 1 सेकेंड हो, तो जब उसमें गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो जो Q बराबर 1 आएगा तो Q को मात्रक कूलम होता है, तो 1 कूलम होगा। तो क्या होगा, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रभावित की जाए तो उसमें प्रभावित होने वाला आवेश 1 कूलम होता है। फिर हमारा छठवां गुण क्या है, किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर जो वस्तु की गति होती है उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर किसी वस्तु के ऋणात्मक होने का अर्थ क्या है, किसी वस्तु के ऋणात्मक होने का अर्थ यह है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई ना, तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होगी तो वह ऋण आवेश होगा। और किसी वस्तु का धनात्मक होने का अर्थ है किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वह धनात्मक होता है। अब हमारा 8वां है मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, वह छोटा सा छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर उपस्थित हो सकता है। ठीक है, मूल आवेश क्या होता है, वह छोटा सा छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है। इसका मान 1.6×10⁻⁹ कूलम होता है। यह अन्य आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब ये होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये नहीं कि इसका ये मतलब नहीं होता कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं हो सकता। पूर्ण गुणज का मतलब होता है पूर्ण, तो 1, 2, 3 ऐसे होंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, माइनस, और प्रोटॉन पर आवेश प्लस ही होता है। और अल्फा कणों पर जो आवेश होता है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। मतलब ई का मान क्या है, 10⁻⁻⁹ उसमें गुणा कर देंगे, 3.2×10⁻⁻⁹ कूलम हो जाएगा। ये अल्फा कण पर आवेश होगा। फिर हम देखते हैं आवेशों का
क्वांटमीकरण सिद्धांत। ठीक है, आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या होता है? किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मैंने आपको बताया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते। तो क्या होता है? किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो वस्तु ए है उसमें इलेक्ट्रॉन Ne जा रहे हैं, तो मतलब क्या होगा? यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो ऋणात्मक होता है, Q बराबर -Ne होगा। और यहाँ जो पदार्थ भी है उससे इलेक्ट्रॉन Ne इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, तो उसमें प्लस Ne होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं Q बराबर +-Ne, जहाँ पर N बराबर 1 2 3 4 पूर्ण गुणज होने चाहिए, E बराबर 1.6×10⁻⁹ कूलाम होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं वैद्युत आवेश का संरक्षण। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वैद्युत आवेश का संरक्षण। मतलब आवेश से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कितनी हेडिंग है आवेश के बारे में पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। ठीक है, हमारा इसमें आवेश के अंतर्गत आता है वैद्युत आवेश का संरक्षण। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति के परंतु समान परिणाम वाले आवेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार दोनों पर उत्पन्न आवेश की कुल मात्रा शून्य होती है। ठीक है, इसका मतलब सीधे मतलब यह है, अतः वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम वैद्युत आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक, ये बात है कि ना ही वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे हम वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे हेडिंग आवेश में आवेशन। आवेशन क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम आवेशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है वह आवेशन कहलाता है। किसी वस्तु को आवेशन करने की विधियाँ। अब आवेशन कितने प्रकार से, किसी वस्तु को आवेशित कितने प्रकार से की जा सकती हैं? तो 3 प्रकार से की जाती हैं। पहला, घर्षण के द्वारा। ठीक है, किसी वस्तु को आवेशित करना है तो जो पहली विधि है वह घर्षण द्वारा। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धन आवेशित, परंतु जिस इलेक्ट्रॉन में अधिकता होती है उसे हम ऋण आवेशित। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो क्या हो, घर्षण द्वारा क्या होता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाएगा। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वह धन आवेश होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह ऋण आवेश होगा। तो इस तरह से हम किसी दो वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को जब रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है और रेशम के कपड़े ऋण आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है और ऊन को जब इन दोनों को जब रगड़ा जाता है तो ऊन पॉजिटिव हो जाता है। अब दूसरा है, पहले हमने देखा घर्षण द्वारा, अब हम देखते हैं चालन द्वारा। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए 3 विधियाँ होती हैं। पहला घर्षण द्वारा, अब हम दूसरा देखते हैं चालन द्वारा। किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर दोनों चालकों पर समान प्रकृति के आवेश फैल जाता है। इसे हम संपर्क द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है, जब एक आवेशित वस्तु ले लीजिए, एक अनावेशित जिसमें आवेश ना हो, जब उन दोनों को रगड़ा जाता है, संपर्क में लाने पर दोनों चालकों पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। जब उन दोनों को हम आपस में धरते हैं तो दोनों पर समान प्रकृति के आवेश फैल जाते हैं। इसे आवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो चालन द्वारा में क्या होता है कि हम एक आवेशित वस्तु ले लीजिए और एक अनावेशित वस्तु ले, जब दोनों को संपर्क में लाएंगे तो दोनों वस्तुओं पर समान प्रकार के आवेश फैल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने आवेशित वस्तु क्या है, ये है, तो इस पर प्लस चार्ज है और जब इसको हम अनावेशित वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं चालन द्वारा तो इसमें भी जो भी पदार्थ है उसमें भी समान प्रकृति के आवेश हो जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारा है स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। किसी वस्तु को आवेशित करने की तीसरी विधि क्या है? स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। तो किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई दो वस्तु हैं उन्हें बिना स्पर्श किए हुए उन्हें आवेशित कर दिया जाए तो उन्हें हम स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा हम आवेशन कहते हैं। यह 5 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है, यह 5 चरणों में पूर्ण होती है। जो पहला चरण क्या है, इस पर प्लस माइनस के समान आवेश हैं। ठीक है, प्लस और माइनस के समान आवेश वितरित हैं। ठीक है, जब प्लस माइनस समान है तो यह उदासीन चालक होगी। ठीक है, तो पहला क्या है, अचालक स्टैंड पर हम एक वस्तु रखे हैं। ठीक है, जिस पर जो उदासीन है उस पर प्लस और माइनस के जो चार्ज हैं वो समान है। फिर क्या करते हैं, एक क्षण लेते हैं जिस पर धन आवेशित है। ठीक है, जिस पर धन आवेशित है, ये देखिए जिस पर धन आवेशित है
और जो हमारा ये पदार्थ था फर्स्ट वाला, तो उसमें प्लस और माइनस दोनों हैं, तो ये धनावेशित है। तो जो पहले वाले में जो वस्तु पर प्लस और माइनस है, तो जो उसके ऋण वाले चार्ज होंगे वो जो ये प्लस वाला क्षण है इसके सामने मतलब आकर्षित करेंगे। तो इस तरह से चित्र बनेगा, ठीक है। दूसरे चरण में फिर हमारे तीसरे चरण में क्या होगा कि जब देखिए तीसरे चरण में जब ये माइनस इधर आ गया, फिर और ये प्लस स्टैंड हमने यहाँ पर रखा है, तो इसे हम भू संकर्पित कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसे भू संकर्पित कर देंगे तो जो यहाँ पर प्लस वाला चार्ज था वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस और माइनस। यहाँ तीसरे चरण में ये होगा। तो फिर क्या हो, जब प्लस या माइनस ये बचा है, वो संकल्पित करने के बाद ये प्लस का क्षण बचा है और ये माइनस का जो क्षण बचा है, तो उसके बाद फाइनेस्ट क्या होगा कि जब उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने प्लस जो क्षण लगाई थी उसे हम हटा देते हैं। जब हम उसे हटा लेंगे तो ऋण आवेशित चालक, मतलब जो ऋण आवेश है वो पूरे चालक पर वितरित हो जाएगा एक समान रूप से। तो ये देखिए, मतलब बिना स्पर्श किए हमने किसी वस्तु को आवेशित कर दिया, तो इस पर ऋण आवेशित जो पांचवा चरण है या ऋण आवेशित हो गया। तो जो अचालक स्टैंड है, तो इस तरह से किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए 3 विधियां हैं, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा और हमने घर्षण द्वारा। इन 3 विधियों द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। और हमने आपको इलेक्ट्रॉन या आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, आवेश के गुण और वैद्युत और आवेश, तो इसके अंदर से सभी टॉपिक बनते हैं। तो जो हमारा आवेश टॉपिक है ये पूरा डिटेल में क्या है, जो जेईई मेंस की जो बुकें हैं उनमें दिया गया है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट जो आवेश जो हेडिंग है हमारा, उसका सभी मतलब निचोड़, मतलब उससे कौन कौन से हेडिंग हैं उसके अंतर्गत आती हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी में, तो वो सभी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से हेडिंग्स को बता देता हूँ। आवेश है, फिर आवेश के प्रकार है, फिर वैद्युत आवेश के गुण हैं, फिर एक कूलाम है, मूल आवेश है, आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत है, वैद्युत आवेश का संरक्षण है, आवेशन है, किसी वस्तु को आवेशन करने की 3 विधियां हैं, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और स्थिर वैद्युत प्रेरण द्वारा। तो ये सब टॉपिक जो हैं आवेश के अंतर्गत आती हैं और इससे ज़्यादा कोई टॉपिक आवेश में नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।